अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ विल यू डिटेक्ट द सेवेरिटी ऑफ द पैंक्रियाटिस। उसमें पैंक्रियास की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम पैंक्रियाटिस कहते हैं। तो उसकी जो है सेवेरिटी को डिटेक्ट कैसे कैसे किया जा सकता है, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल से बताऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने रैनसन स्कोर देखना है। रैनसन स्कोर में पहली कुछ चीज़ें वो होंगी जो हम जो है जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होगा तब उसमें वो चीज़ें देखेंगे। फिर हमारे पास वो चीज़ें आएंगी जो हमने नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर देखनी है। उसके बाद हम जो है सेवेरिटी के बारे में डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले ऑन एडमिशन आपने क्या क्या देखना है। ऑन एडमिशन इसमें देखना है कि एज जो है मोर देन 55 ईयर्स है। अगर तो एज मोर देन 55 ईयर्स है तो जाहिर सी बात है ये एक हमारे पास फैक्टर है जो टेंशन वाली बात है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइट ब्लड सेल का काउंट। वाइट ब्लड सेल का काउंट कितना है ये भी एक जो है पॉइंट है जिसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल का काउंट कितना होना चाहिए, मोर देन 16 मल्टीप्लाई बाय 109 पर लीटर। और जो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज होती है मोर देन 10 mmol पर लीटर। उसके बाद हमारे पास जो लो डेंसिटी LDH होते हैं और उसमें जो है उसमें हमारे पास आती है मोर देन 700 यूनिट्स पर लीटर। उसके बाद AST जो होते हैं वो मोर देन 250 सिग्मा फ्रैंकल यूनिट्स % और विद इन 48 आवर्स क्या होता है, विद इन 48 आवर्स हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है रेज होती है मोर देन 5 mg/% और जो उसके बाद हमारे पास आती है आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन जो लेस देन 8 kPa होती है। सीरम कैल्शियम लेस देन 2.0 mmol पर लीटर होती है। बेस डेफिसिट जो है मोर देन 4 mmol पर लीटर होता है। फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन जो है मोर देन 6 लीटर होती है। देन सेवेरिटी की जब हम बात करते हैं तो डिजीज इज क्लासिफाइड एज सीवियर व्हेन 3 और मोर फैक्टर्स आर प्रेजेंट। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से 3 या 4 प्रेजेंट है तो उसको सीवियर कंसिडर किया जाता है। What measures could be done in order to prevent the deep venous thrombosis? डीप venous thrombosis को अगर प्रिवेंट करना है तो कौन कौन सी जो है measures करनी चाहिए, तो हमारे पास प्रोफाइलेटिक मेथड्स आता है। इसमें प्रोफाइलेटिक मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू द मैकेनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। प्रोफाइलेटिक मेथड को हम मैकेनिकल और फार्माकोलॉजिकल दो चीज़ों में फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ द मैकेनिकल मेथड हैव बीन ट्राइड बट ओनली द यूज़ ऑफ ग्रेजुएटेड इलास्टिक कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स। अब जो वैरायटी होती है मैकेनिकल मेथड्स की वो ट्राई की जाती है लेकिन ग्रेजुएटेड इलास्टिक कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग जो है ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल न्यूमेटिक कॉम्प्रेशन हैव बीन शोन टू बी वर्थ वाइल बाय रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस, जो कि थ्रोम्बोसिस के इंसिडेंस को कम कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स आर मोर इफेक्टिव देन द मैकेनिकल मेथड्स। दो मेथड थे, एक मैकेनिकल और फार्माकोलॉजिकल। मैकेनिकल हमने पढ़ लिया ग्रेजुएटेड इलास्टिक कॉम्प्रेशन वाला, एंड देन हमारे पास फार्माकोलॉजिकल आएगा। फार्माकोलॉजिकल के बारे में उन्होंने कहा है कि मैकेनिकल मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव है और रिस्क रिडक्शन को कम कर देता है। कैरी द इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है। In the past, low dose unfractionized heparin as we used author intravenously and some cutaneously. Most patients now start on low molecular weight heparin given subsequently with the dose based on the patient weight. This does not require monitoring and has a reduced risk of heparin-induced thrombocytopenia. It can be given once a day and has a lower risk of bleeding complication. Unfractionized heparin and warfarin and are now rarely used in porphyrin of deep venous thrombosis. A combination of mechanical and pharmacological treatment with the हेपारिन कैन कॉज एंड यूज इन द पेशेंट कंसिडर्ड एट हाई रिस्क। उन्होंने कहा ऐसे तो दो मेथड होते हैं, एक मैकेनिकल और दूसरा फार्माकोलॉजिकल, लेकिन इन दोनों का कम्बिनेशन जो होता है मैकेनिकल का और फार्माकोलॉजिकल का, ये जो है जो पेशेंट ज़्यादा रिस्क पर होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है और बेटर कंसिडर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, पैंक्रियाटिस की सीवियरिटी और उसके लिए जो स्केल होता है, एंड देन हमने पढ़ा है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को जो है डिक्रीज करने के लिए क्या क्या चीज़ें
जो है यूज़फुल होती हैं, क्या क्या मीयर्स की जा सकती हैं। तो यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।